आने वाले आजा तेरी याद सताए, सपनों का घरौंदा कहीं टूट न जाए। राणावत डाइट में आपका स्वागत है। जय श्री रामकृष्ण। आपने ये गीत तो सुना ही होगा। घर एक घरौंदा होता है, विश्वास का होता है। घर बनता है पति और पत्नी से, पर काफी जगह ये घरौंदा टूटता हुआ नजर आता है, सपने बिखरते हुए नजर आते हैं। घर में कुंठाएं, क्लेश, चिंताएं बड़ी हुई होती हैं। ऐसा न हो उसके लिए आज आपको मैं बताऊंगा कि घर के अंदर अविश्वास पति पत्नी के बीच में, पिता पुत्र के बीच में, सासू बहू के बीच में अक्सर विश्वास की जो डोर होती है वो कहीं पे टूटती हुई नजर आती है और चिंताओं के बादल दिखते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए मैं आज आपको कुछ बातें बता रहा हूं। ये जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। मैं डॉक्टर गुरनाथ सिंह राणावत, साइकोलॉजिस्ट और डाइटिशियन, आज आपको बता रहा हूं कि आपके सपनों का घरौंदा जीवन पर्यंत बढ़िया रहे, अच्छा रहे। उसके लिए एक शब्द है शील। शील शब्द हिंदी का है, जिसमें किसी महिला को ढूंढने के लिए भी शीलवंती बहू चाहिए। गुणवंती तो ढूंढते ही ढूंढते शीलवंती। शील का अर्थ ही होता है सच होते हुए भी उसको नकारा जाना चाहिए। कहां पर, कैसे, मैं बताता हूं। सच हमेशा कोई अगर आप उसकी पूंछ पकड़ के अपने जीवन में क्लेश लाते हैं तो गलत है। सच को आपको दबाना होगा। कैसे? एक राजा था। एक राजा ने के पास में मंत्री तो होते हैं ना। एक मंत्री बड़ा प्यारा था, बहुत अच्छा था। तो वो जो मंत्री अच्छा था उससे दूसरे मंत्री सभी जलते थे कि ये हमारी बातों को काट के आगे निकल जाता है और राजा इसको ज्यादा चाहता है। एक रोज वो गैर हाजिर था तो सभी ने निवेदन किया कि राजा, हम में क्या बुराई है और उसमें क्या विशेषता है जो आप उसको ज्यादा गले लगाते हैं, ज्यादा अपने हितैषी मानते हैं। हम में क्या अवगुण है, उसमें क्या गुण है? तो ठीक है, राजन का कोई बात नहीं है, आज वो आया नहीं है, पर हम इसके लिए कल एक एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे आप लोगों में क्या विशेषता है, उसमें क्या विशेषता है। तो उसने क्या किया, राजा ने दूसरे रोज जो जिन लोगों ने सवाल रखे थे ना, उनको क्रम से बुलाया और कहा, पानी था, एक एक गिलास भर के कहा सब पानी लेके आइए। मान लीजिए वो 10 आदमी थे, 10 आदमी पानी लेके आए और उन्हें राजा ने कहा, आदेश दिया, पानी को फेंक दीजिए। सबने पानी फेंक दिया। फिर पूछा कि ये आपके पानी की जो गिलासें थी हाथ में, ये आपने क्यों फेंकी? तो सबने यही जवाब दिया कि आपका आदेश था, आपने कहा था, इसलिए हमने ये पानी को फेंक दिया। फिर बाद में उस मंत्री को बुलाया जो प्रिय था राजा का, और वो आया, बोला, आओ ये गिलास लो और पानी भरो और पानी को फेंक दो। उसने पानी लिया, पानी भरा और पानी फेंक दिया। फिर पूछा, पानी को क्यों फेंका, किसकी गलती है? तो उसने कहा, वो कम हजूर, ये मेरी गलती है कि पानी मैंने फेंक दिया। अर्थात राजा की गलती को उसने अपनी गलती माना। अर्थात मीन मेघ नहीं निकालना, सामने नहीं बोलना, इसको माना जाता है। सत्य तो यह है कि राजा ने कहा और पानी डाला है सबने, पर उसने राजा की गलती को स्वयं पे ले ली। अर्थात आप भी, आपकी पत्नी की गलती हो, आपके बेटे की गलती हो, पुत्र वधू की गलती हो, आप अपने पे लेंगे ना, उसे लगेगा कि ये हमारे हितैषी हैं, मेरा हित देख रहे हैं, और सच ये नहीं है, पर फिर भी आप उसके हित में खड़े रहेंगे तो बढ़िया रहेगा। वैसे आप देखा जाए तो कुछ नेता भी ऐसे होते हैं, वो चोर को ये नहीं कहते कि तूने चोरी की, नहीं नहीं तू तो चोर है ही नहीं है, क्यों, वोट मिलेगा उससे। इस हिसाब से कभी कभी थोड़ी सी चतुराई से भी जिंदगी में काम लेना चाहिए। सच है, पर उस सच से हमारे जीवन में क्लेश होता हो तो उस सच को दबा देना ही सबसे बढ़िया रहता है। और उसी प्रकार से
विश्वास और कैसे बनाए रखें, उसके लिए मैं आपको बता दूं कि कई बार क्या होता है, पिता अपने पुत्र को, अपनी पत्नी को तपन देता है, कठोरता देता है और उससे वापस प्यार की जरूरत होती है, नहीं देता है, तब बिखराव आता है। इसके लिए आप सुनिए, एक छोटी लघु कथा आज आपको और बता देता हूं। विश्वास आपको करना पड़ेगा और प्यार भी करना पड़ेगा। जैसे कुम्हार एक मटके को बनाता है और जैसे मटके को बनाता है तो ऊपर से पीटता, आपने देखा होगा कच्ची मिट्टी को, पर एक प्यार की जो हथेली है वो नीचे है, उससे पीटता नहीं है। अगर आपके बेटे ने कोई गलती कर दी है, पिता ने डांट भी दिया है, तो माँ का फर्ज बनता है उसको पुचकारा जाए। पुत्र वधू ने भी अगर कोई गलती कर दी है, पति ने अगर दुत्कारा है, तो सासुर को रोकना पड़ेगा। सासू ने अगर कुछ कह दिया है तो ससुर जी की भी जवाबदारी बनती है कि दोनों उसके ऊपर नहीं गरजे, नहीं बरसें। प्यार की जरूरत है, एक ने ताड़ दिया है तो दूसरे को प्यार देने की जरूरत है। इसी प्रकार से आपको एक दूसरे पे छल कपट नहीं करने हैं। अक्सर कुछ बातें छुपा दी जाती है जिसका औचित्य जरूरी नहीं होता है और उससे कलह पैदा होता है। जैसे सच को छुपाया जाता है, वैसे झूठ को छुपाया नहीं जाता है। ये भी आपकी जवाबदारी है, जिससे घर में शांति बनी रहेगी, प्रेम बना रहेगा, आपके वहम दूर हो जाएंगे। किसी प्रकार की सार्थक टिप्पणी करेंगे, टिप्पणी का जवाब दूंगा। मिलते हैं नए अपडेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।